हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इसका आज एग्जांपल हम हल करेंगे, देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज हो रहा है। और देखिए ये जो एग्जांपल है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो आज का देखते हैं पहला एक्टिव क्या है। ही टीचेज इंग्लिश। ही टीचेज इंग्लिश जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि इसमें यस या यस का प्रयोग हुआ है। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश है ये इसका कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। इंग्लिश एक विषय का नाम है, इसलिए इज लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश इज टीचर्स का थर्ड फॉर्म होता है टॉट बाई हिम। टॉट बाई हिम हो जाएगा। बाई क्यों लगाया गया है? बाई लगाया गया है द्वारा के लिए। किसके द्वारा ये किया जा रहा है? वह इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। वह इंग्लिश पढ़ाते हैं का बाई हिम। यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया है बाई लगाकर। आगे देख लेते हैं 2 नंबर जो है राहुल इट्स अ मैंगो। राहुल इट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर देखिए ए मैंगो जो है इसका कर्म है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए मैंगो एक मैंगो है, इसलिए इसमें इज लगाएंगे। ए मैंगो इज इट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? इटेन होगा। इटेन किसके द्वारा इटेन हो रहा है? राहुल के द्वारा। तो बाई राहुल। बाई जो लगाया जाता है ये द्वारा के लिए, द्वारा का भाव आता है, इसका हिंदी द्वारा आता है। आगे देख लेते हैं 3 नंबर वी बाई बुक्स। वी बाई बुक्स, हम लोग पुस्तकें खरीदते हैं। तो इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस। ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा? बुक्स को सबसे पहले लिखेंगे बुक्स, उसके बाद बुक्स ज़्यादा हैं तो इसमें आर लगाएंगे। बुक्स आर। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGST, बॉट बाई अस। वी का जो ऑब्जेक्ट करेंगे वी का, तो अस लगाएंगे US। आगे देख लेते हैं 4 नंबर सी गिव्स चॉकलेट्स। सी गिव्स चॉकलेट्स। चॉकलेट जो है वो बहुवचन है, इसमें ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। यस लगा दिया गया है, इसलिए इसमें ये ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा है इसलिए ये प्लूरल हो गया है, इसमें आर लगाएंगे। चॉकलेट्स आर। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवेन होता है। गिवेन बाई सी का हो जाएगा हर। गिवेन बाई हर। चॉकलेट्स आर गिवेन बाई हर। देखिए अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही लगाएंगे, इसका कोई इधर उधर नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 नंबर जो है ये अब निगेटिव आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो हम लोग भी जब लगाएंगे इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका निगेटिव ही लगाएंगे। कैसे? इंग्लिश जो है इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। उसके बाद इज, एक विषय है इज। इज के बाद तुरंत नॉट। नॉट जो होता है कर्ता और सहायक क्रिया के बाद ही हमेशा लगता है, कहीं भी टेंस हो चाहे कुछ भी हो, कर्ता और सहायक क्रिया के बाद ही लगाना है नॉट को। तो इंग्लिश इज नॉट। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, TAUGST, टॉट बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई हिम। आगे देख लेते हैं 6 नंबर है राहुल डज नॉट ईट ए मैंगो। राहुल डज नॉट ईट ए मैंगो। तो इसमें ए मैंगो जो है इसका कर्म है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे? ए मैंगो, उसके बाद एक आम है तो इज लगाएंगे। एक आम में इज, एक वचन है, सिंगुलर है। ए मैंगो इज नॉट। नॉट क्यों लगा है? क्योंकि नॉट इसमें दिया था इसलिए नॉट लगा दिए हैं। कर्ता और सहायक क्रिया के बाद नॉट लग गया है। इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटेन होता है। इटेन किसके द्वारा इटेन हो रहा है? राहुल के द्वारा। राहुल, तो बाई राहुल हो जाएगा। देख लीजिए राहुल डज नॉट ईट ए मैंगो। राहुल एक आम नहीं खाता है, तो इसे हम लोग पैसिव में कैसे करेंगे? ए मैंगो इज नॉट ईटेन बाई राहुल। एक आम राहुल के द्वारा नहीं खाया जाता है, ये हो जाएगा इसका हिंदी। आगे देख लेते हैं 7 नंबर वी डू नॉट बाई बुक्स। वी डू नॉट बाई बुक्स, हम लोग किताबें नहीं खरीदते हैं। तो इसका पैसिव हो जाएगा बुक्स। बुक्स को आगे करेंगे तो बुक्स हो जाएगा आर, क्योंकि इसमें बहुवचन है, बुक्स हैं, किताबें ज़्यादा हैं। बुक्स आर नॉट बॉट बाई अस, यानी किताबें हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाती है। ये हो जाएगा इसका हिंदी पैसिव का, किताबें हमारे द्वारा नहीं खरीदी जाती है। देखिए जब भी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी भी बनाएंगे तो उसके लास्ट में ता है, ती है ही आएगा, ठीक है ना। कोई गड़बड़ नहीं होगा, बस उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसे बताने का तरीका।
के द्वारा के साथ उसको बताना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं 8 नंबर। शी डज नॉट गिव चॉकलेट्स। शी डज नॉट गिव चॉकलेट्स। चॉकलेट्स ज़्यादा हैं, जब इसको लिखेंगे कर्ता के रूप में तो इसमें आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। चॉकलेट्स आर नॉट गिवन बाई हर। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, और बाई हर, हर क्यों लगाया गया है? क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, तो इसलिए हर लगा दिया गया है। नॉट है तो नॉट अपना लगेगा, नॉट रहेगा तो नॉट लगेगा, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव ही बनाना है। तो चॉकलेट्स आर नॉट गिवन बाई हर। आगे देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है डज ही टीच इंग्लिश। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव कहा गया है, तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए जैसे सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया लगा है डज, इसी प्रकार से हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो सहायक क्रिया ही लगाएंगे। वो कैसे पता चलेगा कि सहायक क्रिया कौन सा लगेगा? तो हम लोग को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग का सहायक क्रिया इज आर एम ही लगता है, लेकिन देखेंगे कि क्या ये एक वचन में है इसका कर्म, क्योंकि कर्म को ही तो हम लोग सब्जेक्ट कर्ता बना रहे हैं, तो कर्ता हम लोग का इंग्लिश होगा यहाँ पे जब लगेगा तो इंग्लिश एक विषय है इसलिए इज लगेगा, इज इंग्लिश। टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGST, टॉट बाई ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे डज लगाया गया है उसी प्रकार इज लगा दिया गया है। उसके बाद इसका कर्म जो है इंग्लिश, इसको कर्ता बनाया गया है इज इंग्लिश, और उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट लगा दिया गया है, और उसके बाद ये एक वर्ड आता है जो अब खुद से जोड़ना पड़ता है इसको, और इसका हिंदी होता है द्वारा, बाई। बाई जो होता है ये कर्ता से, जो कर्ता होता है एक्टिव का, उसके पहले लगाया जाता है बाई हिम, और उसके बाद ये कर्ता का ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है बाई हिम। हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं 10 नंबर। डज राहुल इट ए मैंगो। डज राहुल इट ए मैंगो, ये भी इंट्रोगेटिव का है, तो इसको क्या करेंगे? क्या राहुल एक आम खाता है? तो इसका बनाएंगे पैसिव इज, सबसे पहले इज लगाएंगे क्योंकि ए मैंगो जो है इसको जब कर्ता बनाएंगे तो ये एक वचन का कर्ता है, और इससे पहले हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगा? इज लगेगा, सिंगुलर है इज ए मैंगो। इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन, और किसके द्वारा खाया जाता है आम? एक बाई राहुल, राहुल के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं क्या एक आम राहुल के द्वारा खाया जाता है? इसका हिंदी हो जाएगा क्या एक आम राहुल के द्वारा खाया जाता है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। डू वी बाई बुक्स। डू वी बाई बुक्स, क्या हम लोग पुस्तकें खरीदते हैं? तो इसका देखिए एक्टिव क्या होगा? आर लगेगा सबसे पहले, क्योंकि बुक्स ज़्यादा है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। बनेगा क्या? ये हइये है, प्लूरल बहुवचन में हइये है, क्योंकि इसमें यस लगा दिया गया है, किताबें ज़्यादा हैं तो इसलिए सबसे पहले आर लगाएंगे। जैसे इसमें डू लगा है उसी प्रकार आर लगाएंगे, तो आर बुक्स। उसके बाद बॉट, BOUGST, बॉट बाई अस। वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। आगे देख लेते हैं 12 नंबर है डज सी गिव चॉकलेट्स। डज सी गिव चॉकलेट्स, चॉकलेट ज़्यादा हैं यानी बहुवचन का हो जाएगा ये कर्ता, तो इसलिए इसमें भी सबसे पहले आर लगाएंगे, क्योंकि इसमें डज लगाया है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए ये भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो पैसिव हो जाएगा आर चॉकलेट्स गिवन बाई हर। अब यहाँ पर देखिए गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, बाई लगाया जाता है के द्वारा के लिए, और सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर। सब कुछ आप लोग को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। डज ही नॉट टीच इंग्लिश। डज ही नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पर देखिए ये भी इंट्रोगेटिव का है, तो ये भी इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। जैसे इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले, उसी प्रकार इसमें भी सहायक क्रिया सबसे पहले लगाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? इंग्लिश। इंग्लिश एक विषय है इसलिए इज इंग्लिश। नॉट आया है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, नॉट। तो कर्ता और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया गया है, नॉट। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST, टॉट बाई किसके द्वारा? ही के द्वारा। ही है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम होगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। आगे देख लेते हैं 14 नंबर है डज राहुल नॉट ईट ए मैंगो। डज राहुल नॉट ईट ए मैंगो, ये भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो ये भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव ही बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। ए मैंगो देखिए है इसका ऑब्जेक्ट, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ये सिंगुलर है ना, एक आम है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये सिंगुलर होगा, तो इज।
इसके सबसे पहले इज लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, और एक वचन के लिए सहायक क्रिया तो इज ही लगेगा। तो इज ए मैंगो, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। इट का थर्ड फॉर्म इटेन, और बाई किसके द्वारा खाया जाता है? राहुल के द्वारा, तो राहुल हो जाएगा, बाई राहुल। इज ए मैंगो नॉट इटेन बाई राहुल। 15 नंबर देख लेते हैं। डू वी नॉट बाई बुक्स, डू वी नॉट बाई बुक्स। तो इसमें देखिए बुक्स जो है वो बहुवचन का है, बहुवचन है क्योंकि किताबें हैं। इसको जब सब्जेक्ट लाएंगे बनाने के लिए, सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो इसका जो सहायक क्रिया होगा वो भी प्लूरल का ही लगेगा। प्लूरल में क्या लगता है? आर लगता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? सहायक क्रिया आर लगता है। इज आर एम में ही बताना है तो इज में आर लगेगा इसमें। तो आर लगाएंगे, आर लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बुक्स, आर बुक्स नॉट, उसके बाद बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट बाई अस। आर बुक्स नॉट बॉट बाई अस। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है, अस। यहाँ पे देखिए अस। ठीक है, आगे देख लेते हैं 16 नंबर। डज सी नॉट गिव चॉकलेट्स, डज सी नॉट गिव चॉकलेट्स। इसका हो जाएगा पैसिव। आर चॉकलेट्स नॉट गिवन बाई हर। यहाँ पर देखिए ये भी उसी तरह हुआ है, चॉकलेट्स ज़्यादा हैं तो इसको जब कर्ता के जगह पे लिखेंगे तो वो अपना जो सहायक क्रिया लगवाएगा ये हो जाएगा आर, क्योंकि इसके द्वारा ही लगाएंगे हम लोग सहायक क्रिया की। एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग सहायक क्रिया भी प्लूरल का ही लगाएंगे, तो वो होता है आर। तो आर चॉकलेट्स नॉट लगेगा, सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नॉट। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवेन, किसके द्वारा है? सी के द्वारा। सी है ना, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर होगा, बाई हर। एक बात और ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें कविंदर भाई चैनल। धन्यवाद।